भाई सूरज कुंड मेले में है और जैसे जैसे सांझ होने लग रही उसी तरीके से मेला जो है पूरा का पूरा जवान होने लग रहा। आपने देखो तो चारों तरफ जो है भीड़ ही भीड़ होगी और शाम का टाइम है, कार्निवल शुरू हो रहा। सारे के सारे जो है अपनी अपनी परेड लेकर जो है वो घूमने लग रहे। मैं दिखाऊं देखो लोग कितनी जो है मस्ती में ये झूमने लग रहे। ये जो है सारे के सारे लोग, ये नाइजीरिया के जो लोग हैं ये अपनी परेड यहाँ लेके आने लग रहे हैं। पीछे जो है ये नाइजीरियन है, छोटा सा बच्चा जो है वो डांस करने लग रहा है। देखो अपना नाइजीरियन जो बच्चा है, तो आगे भी ये थे नाइजीरिया के लोग। हम अपने आगे भी दिखाएंगे कि जो परेड में कौन कौन जो है शामिल होने लग रहे हैं। शाम का जो है वो टाइम है और इस टाइम जो है मेला जो है पूरी जवानी पे है। ये देखिए लोग झूमते हुए नाचते गाते हुए जो है अपना कार्निवल निकाल रहे हैं, परेड जो है वो निकालने लग रहे हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि किस किस झांकी में क्या क्या चीज जो है वो दिखाई जाने लग रही है। फिलहाल जो है मैडम नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छी हो? ये जो कार्निवल है इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या क्या है ये? पिकॉक है, पिकॉक 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 पीला। ये वैसे तो ये पीला है, पिकॉक का कलर तो ये है नहीं। देखो आपका जो आपने बना हुआ है पिकॉक की तरह हो, आपके पंख पिकॉक वाले हैं लेकिन कलर वो नहीं है। चलो छोड़ दो इस बात को। कहाँ से आप आए हो? मणिपुर से। हाँ जी, मणिपुर से आए हो। तो कैसा लगा आपको हरियाणा और आप यहाँ क्या क्या दिखा रहे हो, क्या आप लेके आए हो? मैं हिंदी अच्छे से नहीं जानती। ये जो तस्वीरें हैं आप जो है चढ़ती घाट टाइम टीवी के माध्यम से देखने लग रहे हैं। सूरज कुंड मेले की ये तस्वीरें हैं और सूरज कुंड मेले में सांझ के टाइम जो है खूब रंग जंग रहे और लोग जो है मस्ती में गाने लग रहे। कुछ कहना चाहेंगे आप? Sudanese. I am very happy so much Indian. I am a South Sudanese. My name is Abanganyar Yuade. I am getting my friend. I love your song. I have your song Indian. Thank you. तो ये जो है कार्निवल शाम का टाइम है, तैयार हो रहे। देखो किस तरह से जो है हरियाणा के लोग और दूसरे लोग जो है वो इस जानने में जा रहे हैं। तो कितना जो है सुंदर ये नजारा है शाम के टाइम में। ये कहो कि फरीदाबाद में जो है परियां उतर के जमीन पे आ गई हैं। देखो कितनी सोनी सोनी जो है ये परियां जो है यहाँ पड़ी हुई है। ये कार्निवल है। कोशिश करते हैं बात करने की। हेलो मैडम नमस्कार, कैसे हो? आप बड़े सोने लग रहे, वैसे भी आप परी हो और आपने रूप भी परी का बना रखा। तो ये कार्निवल है, क्या कहोगे आप? अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है और हम लोग आर्टिस्ट हैं, कार्निवल टीम के आर्टिस्ट हैं हम लोग। कहाँ से आए हो आप? हम लोग आगरा, मथुरा। कार्निवल के आर्टिस्ट है। तो कितना सोना ये नजारा है, जैसे जो फरीदाबाद में परियां जो है उतर के जमीन पे आ गई हो। ये इस तरफ भी मैं अपना दिखाऊं जो है चलते हैं आगे भी। जो अगर दूर तक आप तस्वीरों में देखो तो जहां तक आपकी नजर जो है जाएगी कैमरे में, चारों तरफ जो है भीड़ है। शाम के टाइम में लोग जो है कार्निवल देखने के लिए मेले को छोड़ के जो है कार्निवल की तरफ आ गए हैं। यार पहन के नाइजीरियन नृत्य।
नाइजीरिया के कलाकार हैं जो इस वक्त अपने देश का लोक नृत्य पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर तक आपको यहाँ पर कार्निवल में विभिन्न देशों से, विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकार नजर आ जाएंगे। देख सकते हैं कि कितना मनमोहक और कितना सुंदर दृश्य इस वक्त इस सूरज कुंड मेले का आपको नजर आएगा। और ये नजारा अपने मोबाइल में कैद करने के लिए एक यादगार के तौर पर वो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कहें तो सबसे ज्यादा जो खास बात इस कार्निवल की है तो शाम होते होते जैसे जैसे ये रात हो रही है उसी तरीके से ये जो सजी हुई लड़कियां, सजे हुए लड़के हैं, चाहे वो ढोल, ताशे, नगाड़े हैं, वो बजाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से नदी में खिला हुआ कमल होता है उसी तरीके से गुलाब की तरह ये बने हुए कलाकार शाम के समय इनके पंखुड़ियों पर जो है जो लाइटिंग नजर आ रही है, ये एक अद्भुत नजारा जो है वो पेश करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ से अगर आप दूर तक नजर डालेंगे तो ये कलाकार आपको नजर आएंगे जिन्होंने अपने शरीर पर ये धारण की है। लाइटिंग है तो रात होगी तो ये नजारा और भी अद्भुत होगा क्योंकि शाम हो रही है। यहाँ पर एक नजारा यहाँ पर भी है, जैसे कि कह सकते हैं कि परियां आसमान से उतर आई हैं, तो वो नजारा आज यहाँ पर सूरज कुंड मेले में इस कार्निवल में आपको नजर आएगा। सबसे आगे भारत का तिरंगा झंडा, क्योंकि भारत में ये सूरज कुंड मेला हो रहा है हरियाणा में, और तिरंगे की ही छत्र छाया में ये सारे के सारे कार्निवल में कलाकार देशों के, प्रदेशों के, हरियाणा के और देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हुए अपने राज्य की कला का प्रदर्शन करते हुए, अपने कला राज्य को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो तमाम तरह के रंग हैं, जहां पर आगे आपको गुलाब के फूलों में सजी हुई लड़कियां नजर आई। यहाँ पर आपको एक और नजारा नजर आया, यहाँ पर बिल्कुल चमकते हुए दीपों के साथ जो लड़कियां हैं वो खड़ी हैं अपने राज्य को लेकर। तो यहाँ पर जो है वो भी लड़कियां हैं जिस तरह से परियां उनके रूप में सजी हुई हैं। यहाँ पर हरियाणा के कल्चर में अगर बात करें तो यहाँ पर टीम का भी जिक्र होता है। तो ये टीम उसी टीम से है जिन्होंने भाई साहब ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आम कलाकार है, तो यहाँ पर वो कलाकार भी हैं जिन्होंने देश को जीता है, अपनी कला से लोगों के मन को जीता है। लोगों के मन को ही नहीं जीता बल्कि विश्व में अपनी धाक भी जमाई है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर रोहतास नाथ जी। रोहतास नाथ। रोहतास जी, अब बीन बजाने में आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो कैसे सोचा था कभी बीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा? सुना, समझा नहीं था, सुना भी नहीं था। लेकिन देखो ये कला जो है ये कला लेगी हमें। ये बाहर कंट्री में हुआ था, ताइवान में हुआ था, ये वहाँ पर ये पार्टीशन हुआ था। अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, लंदन, मैक्सिको, कहाँ से कलाकार आए थे। हम अपनी इंडिया से गए थे, तो वहाँ पर ये बाजा बजाया, लोग मस्त हो गए। ये जो बीन बाजा है ये मस्त बाजा है साहब। मैं ये चाहता हूँ अपनी ये कला जो है जिंदा रहे। बीन के लहर पर कहते हैं कि सांप लहराता है, और जब ये बजती है तो यहाँ पर हमने देखा बहुत से लोग जो हैं वो खुद ब खुद नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये बताइए कि जब आप ताइवान गए थे तो कितने देर तक आपको बीन बजानी पड़ी थी बिना रुके हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए? सब उनको बजाते रहे, वहाँ पर पूरा टाइम हो गया, लोगों ने ताली पीट दिया, उन्होंने मना कर दिया ओके गुड। तो जब घर पर पहुंचे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर तो कैसा लगा, कितना प्यार मिला सरकार की तरफ से भी अगर बात करें तो घर वालों से, कलाकार सरकार से भी प्यार मिला, बच्चों से भी प्यार मिला, ऐसी बात नहीं। अपने हिंदुस्तान का झंडा लहराया देश का, तो ये बीन बाजा में ये सभी लोग खुश हो गए। सभी लोग खुश हो गए थे। आप क्या कहते हैं?
सभी लोग खुश हुए थे साहब, जब भी रिकॉर्ड मिला था बीन का। तो आज भी बीन का लहरा उसी तरह से सुनाई देता आ है। रहा है। बिल्कुल। दिल्ली में जो खेल हुआ था 2010 में कॉमनवेल्थ, उसमें 120 सपेरा लगाया था मैंने। वहाँ पर 120 सपेरा इससे 4 में बीन वाले सपेरा गांव से इकट्ठे किए थे। 51 फिर 120 आदमी बेंगलोर, वहाँ पर भी ये बीन का बाजा बजाया। मतलब दुनिया भी घूमी है और देश भी घूमी है इसी बीन की बदौलत। फिर मैंने फिल्म भी बनाई आमिर खान के साथ, तुम मेरे हो, जू चावला आमिर खान के साथ। जी। हाँ, उस टाइम सांप पे कोई बैन नहीं था। आमिर खान उसी पिक्चर से फर्स्ट हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। इन्होंने सिर्फ देश दुनिया में नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी बीन की धाक जमाई। और यहाँ पर कल्चर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के जो है वो भी नजर आएगा, क्योंकि फेस्टिवल है हरियाणा का और हरियाणा के जो लोक कलाकार है वो भी यहाँ पर हैं। तो क्या कुछ कहेंगे बेटा, यहाँ पर ये जो कार्निवल इस वक्त चल रहा है हरियाणा में, जो है विभिन्न राज्यों के लोग पहुंचे हैं और आप भी यहाँ पर हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी जो लोक कला है उसको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस सभी आपको पता, आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से एंड तक कि सभी अपने अपने स्टेट के राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये करने में बहुत मजा आता है। रोज 6 बजे शुरू होता है, 6 से 6:30 तक के समाप्त हो जाता है। इसमें हम सारे से लाइन में यहाँ से जाते हैं और पूरा सर्कल लगा के उधर रुकते हैं, तो बहुत मजा आता है करने में। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम सारे। दूसरे राज्यों के भी दोस्त बने इस दौरान? बहुत सारे दोस्त। हाँ, तो कितना प्यार मिलता है दूसरे राज्यों को और जानने का मौका मिलता है संस्कृति का? बहुत ज्यादा, बहुत सारा बहुत प्यार मिलता है। सारे मतलब नए नए लोगों से मिलने को मिल रहा है, उनके स्टेट के बारे में जानने को मिल रहा है, उनकी भाषा का पता चल रहा है कि कैसी कैसी भाषाएं बोलते हैं, उनकी भाषाएं भी सीखते हैं। हाँ। कला में अगर बात करें तो भाषा कोई बाधा तो नहीं बनती है? नहीं, बस समझ आ ही जाती है, कर ही लेते हैं हम अपने हिसाब से हैंडल, बट बहुत मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मजा भी आ रहा है। और कला की कहते हैं कि कोई भाषा नहीं होती है, सिर्फ ये महसूस करने की बात होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे देशों के कलाकार भी जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा का ढोल गूंज रहा है, यहाँ पर हरियाणा की बीन बज रही है, हरियाणवी कलाकार जो है वो चल रहे हैं अपने प्रदेश की कला को दिखाते हुए। यहाँ पर हरियाणा का ढोल, हरियाणा की बीन, हरियाणा के छोले, हरियाणा की छोलियां अपने देश के कल्चर को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए। तो यहाँ पर एक हम कहें कि अद्भुत एक अलग माहौल है। इस नज़ारे को हम आपको अपने चैनल के जरिए दिखा रहे हैं और उसी नज़ारे को अपने मोबाइल में इन मनमोहक पलों को कैद करने के लिए बड़ी संख्या में दूर तक आपको लोगों की एक लंबी चौड़ी भीड़ वो नजर आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि इस कार्निवल को मैनेज करने वाले जो प्रबंधक हैं उनके भी पैर खुद ब खुद नाचने लग जाते हैं और दिल जो है इस लोक संगीत में जो है वो झूम उठता है। सिर्फ वही नहीं है, ये देखिए एक रंग ये भी है। सारे के सारे कलाकार यहाँ पर जिन की बात करें, चाहे हमारे आलिफ के पात्रों की बात करें, चाहे हम यम की बात करें, तो वे पात्र भी यहाँ पर जो है वो यहाँ नजर आएंगे। तो अद्भुत नजारा कार्निवल का। तो तमाम संगम हम इसे कहें तो संगम नदियों का नहीं होता है, संगम होता है कलाओं का भी, संगम होता है देशों प्रदेशों का भी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं विभिन्न प्रांतों का देश ये भारत है और उसी संगम से ये भारत बनता है। और वही वो फूल, वो गुलदस्ता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल इसे मिलकर जो है वो भारत बनाते हैं। और यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कलाकारों की जो है संस्कृति देखने को आपको मिल रही है। तो यहाँ जो है अफ्रीका के देशों से भी जो लोग, जो कलाकार वो पहुंचे हैं।
तो ये लोक रंग है। लोक कला की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब ये फोक म्यूजिक जो होता है वो हर एक के दिल में बसता है। तो यहाँ पर बॉम्बे की तरफ से तो ये वहाँ के लोक कलाकार जो है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए उनका लोक नृत्य, उनकी लोक कला भी यहाँ पर हरियाणा के लोगों को देखने की मिल रही है। क्योंकि अक्सर अगर आपको दूसरे देश की लोक कला देखनी हो, दूसरे लोगों को जानना हो, पहचानना हो, तो आपको उस देश की यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन हरियाणा के सूरजकुंड में आपको वो सभी देखने को मिलेगा, वो सभी देश देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर अपनी लोक कला को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत कला हमारे देश की है, मुखौटा। तो ये कलाकार जो है मुखौटा पहने हुए हैं विभिन्न तरह के, और ये आगे आगे चलते हुए ये भी आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये भी कितना खूबसूरत डांस, खूबसूरत नृत्य अपने देश को करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए ये भी यहाँ की कला है, जिस तरीके से मेले मेरे तो यहाँ पर देखिए ये भी कलाकार है जो लोगों का मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। तो अब कुछ नजारा यहाँ पर तो कठपुतली का खेल भी आपने देखा होगा। कठपुतली देखी होगी छोटी छोटी, इतनी बड़ी कठपुतली आपने नहीं देखी होगी। तो ये आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सूरजकुंड के मेले में। तो नजारे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर नहीं है तो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उसको आप महसूस कर सकते हैं उस दृश्य को। तो यहाँ से कार्निवल यहाँ पर जो है इसकी खत्म होती है, और यहाँ से आपने देखा कि किस तरीके से विभिन्न देशों से हो, चाहे वो विभिन्न प्रदेशों से हो, वो सभी कलाकारों ने अपनी जो प्रस्तुति दी है और लोगों का मन जो मोहा है वो आपने नजारा देखा है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कैसा नजारा लगा कार्निवल को देखकर? बहुत ही अच्छा, हम एक्साइटेड है बहुत और कुछ देखने के लिए। ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। जी जी, कहाँ से आए आप? हम यही लोकल है फरीदाबाद के, हम डीवी कॉलेज के पास रहते हैं 3 नंबर। जी हाँ बिल्कुल, लोकल है यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ फरीदाबाद से नहीं बल्कि देश भर से, प्रदेश भर से भी लोग जो है वो सूरजकुंड मेले में पहुंचे हैं। तो ये नजारा था, आपने भी देखा कि किस तरीके से जो है सिर्फ हरियाणा नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुंचे हुए मेहमान अपने देश की लोक कला को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे, और उसका नजारा सूरजकुंड में पहुंचे हुए जो पर्यटक हैं वो लेते हुए नजर आए और उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए नीलकमल, फरीदाबाद।